ट्वेल्थ बाद क्या करना होता है, ट्वेल्थ के बाद हम क्या करें, या फिर ट्वेल्थ के बाद कौन से कोर्स होते हैं, बहुत से बच्चे को ये मन में चलता है साथियों। उसी के बारे में आज हम क्लास लेकर के आ गए। ट्वेल्थ पास बच्चे क्या करें, अगर आप ट्वेल्थ पास हो चुके हैं तो आपको क्या करना है, ठीक है, या फिर आगे किस चीज़ में एडमिशन लेना है, कौन कौन से कोर्स होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे हम आज, ठीक है। बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक साथियों, ठीक है। स्वागत है सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। आइए समझते हैं साथियों हम बारी बारी से कि आखिर हमको ट्वेल्थ के बाद करना क्या होता है साथियों। जैसे अगर आप, ठीक है, एक बात इससे पहले मैं बता दूं कि ट्वेल्थ का रिजल्ट बहुत ही जल्दी जारी करने वाली है। यही आपको मतलब 20, ठीक है, 20 से 25 मार्च को आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। मैट्रिक सॉरी माफ कीजिएगा, इंटर का रिजल्ट, ठीक है, ट्वेल्थ का रिजल्ट बहुत जल्दी जारी करने वाला है बिहार सरकार ने, ठीक है। तो सबसे पहले अगर पास हो जाइएगा आप लोग, तो पास होने के बाद आपको मन में चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट से पढ़े कि बेहतर रहेगा साथियों। चलिए आइए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर आप ट्वेल्थ पास कर जाते हैं, देखिए आप स्टार मारे हैं ताकि ये जो टॉपिक जो है ना बहुत 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 इम्पोर्टेंट साथियों, ठीक है। तो ट्वेल्थ अगर पास हो जाइएगा तो आपके पास ना 3 प्रकार के ऑप्शन रहेगा साथियों। 3 प्रकार में, एक तो आपके साथ में बीए रहेगा, ठीक है, ये कोर्स का नाम है साथियों, ठीक है, बीए। उसके साथ में रहेगा बीएससी रहेगा, क्या रहेगा साथियों, बीएससी रहेगा। और उसके साथ में रहेगा आपको साथियों बीकॉम रहता है, क्या रहता है साथियों, बीकॉम। जैसे कि आपने ट्वेल्थ में पढ़ के आया है, ट्वेल्थ में पढ़ के आया ना है, आइए साथियों क्या पढ़ा, ठीक है, क्या क्या पढ़े आप लोग, आईए से पढ़े, ढेर बच्चे हैं जो आईएससी पढ़ा और ढेर बच्चे हैं जो आईकॉम का भी, ठीक है, आईकॉम से भी पढ़े हैं, ठीक है। ये सभी का फुल फॉर्म आप लोग को बता दें, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस और इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स होता है साथियों, ठीक है। अब यहाँ अगर आप पास कर चुके हैं, क्या हो चुके हैं, अगर आप लोग पासेड हो चुके हैं, ठीक है, अगर आप पासेड हो चुके हैं तो अब तो आपको बीए में जाना होगा, ठीक है। और बीए में जाने के बाद बीए क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, बी है ना, बी से होता है बैचलर, क्या होता है साथियों, बैचलर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बैचलर होता है। और बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है साथियों, क्या होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। वहीं अगर बात किया जाए बीएससी का, तो यहाँ पर भी आप लोगों को बैचलर ऑफ, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस साथियों, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस साथियों। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो बैचलर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बैचलर, ठीक है, बैचलर ऑफ, ठीक है, बैचलर ऑफ कॉमर्स साथियों, क्या होता है, कॉमर्स होता है, क्या होता है साथियों, कॉमर्स होता है। अब आप अगर ट्वेल्थ पास कर चुके हैं तो आप चाहे तो बीए में एडमिशन ले सकते हैं, और आप लोग को बीएससी में एडमिशन लेना चाहिए। अगर आप लोग, ठीक है, चाहते हो कि हमको बीकॉम से पढ़ना है, बैचलर ऑफ कॉमर्स से पढ़ना है, तो आप लोग कॉमर्स भी ले सकते हैं साथियों। तो ये आपको, जैसे हमको टेंथ पास किए थे, आप लोग 10th पास किए होंगे, 10th के बाद 2 प्रकार के ऑप्शन था, माफ कीजिएगा 3 प्रकार के ऑप्शन था, ठीक है, आईए, आईएससी, आईकॉम। उसी प्रकार से अब फिर से आपको 3 का ऑप्शन मिलेगा साथियों, 3 ऑप्शन है, बीए, बीएससी और बीकॉम साथियों, ठीक है। अब आप अगर एक बार समझा दें, अगर आप यहाँ, अगर आप ट्वेल्थ पढ़े हैं साथियों आर्ट्स से, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अगर आप ट्वेल्थ आर्ट्स से पढ़े, क्या आर्ट्स से पढ़े हैं, तो यहाँ पर आपको बीए लेने में बहुत ही बेहतर रहेगा साथियों। अगर आप इंटर आईएससी, ठीक है, आईएससी से किए हो तो यहाँ पर बीएससी कीजिए, क्या कीजिए साथियों, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस कीजिए। अगर आप कॉमर्स, ठीक है, अगर आप कॉमर्स लिए हैं तो कॉमर्स लिए हैं तो आप लोग को, ठीक है, बीकॉम पढ़नी बहुत जरूरी है साथियों, ठीक है। अब ढेर स्टूडेंट का होता है क्या कि क्या बीएससी वाला स्टूडेंट जो है वो क्या बीए ले सकता है बीए में जाकर के, ठीक है, या फिर आईएससी वाला स्टूडेंट है, ठीक है, आईएससी का स्टूडेंट है, तो क्या आप जाकर के फिर यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर रहता है, ठीक है, यहाँ पर ढेर बच्चा रहता है कि क्या हम आर्ट्स से पढ़े हैं, ठीक है, अरे आईए से पढ़े हैं तो क्या हम बीएससी ले सकते हैं, ठीक है, क्या हम बीएससी ले सकते हैं, या फिर ढेर बच्चा होता है कि क्या हम कॉमर्स से पढ़े हैं, हम आर्ट्स ले सकते हैं, या फिर हम बीएससी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तो बिल्कुल ले सकते हैं साथियों। यहाँ पर आपको चुनने का एक ऑप्शन आता है, अपना जो
अपना डिग्री जो है वो चेंज करने का एक मौका मिलता है यहाँ पर, कि अगर आप आईएएस से हैं तो जाकर के बीएससी आप लोग यहाँ बीएससी से ऑनलाइन करवा सकते हैं। अगर आप आईएससी से हैं, ठीक है, तो आप लोग बीए में जाकर के यहाँ से ऑनलाइन करा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन कराने के बाद ही आपको एडमिशन यहाँ पर भी लिया जाता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर अब अलग अलग बात बता दें कि इसमें बीए है, तो बीए में आप लोग को आर्ट्स पढ़ना होगा। ध्यान रखिएगा, बीए में आर्ट्स पढ़ना होगा। जैसे मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, तो में ज्योग्राफी आपको मिलेगा, समाज शास्त्र, बहुत सारे यहाँ पर सब्जेक्ट, साथ ही इकोनॉमिक्स, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर सब्जेक्ट मिलेगा। हिंदी सभी जगह पे है, ठीक है, यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश जो, लेकिन यहाँ पर एक बात होती है कि यहाँ एक यहाँ पर ना ऑनर्स रखना होता है। क्या होता है? ऑनर्स रखना होता है साथियों, ठीक है, ऑनर्स रखना होता है। ये क्या होता है? ऑनर्स रखना होता है। अगर आप बीए से हैं तो बीए का आपको बता दें तो बीए में आप लोग ऑनर्स रख सकते हैं, कोई भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपको रखना है रख सकते हैं। अगर यहाँ पर आईएससी से हैं, ध्यान रखिए, अगर आप लोग आईएससी से हैं साथियों, तो आईएससी से में आप लोग को साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आप लोग को इसमें से कोई एक ऑनर्स रखना होगा। ठीक है, उसी प्रकार से बीए के बीकॉम का है तो बीकॉम का भी अलग अलग यहाँ पर ऑनर्स चलता है। ध्यान रखिएगा, अब जो बीए साथियों सेमेस्टर हो चुका है, क्या हो चुका है? सेमेस्टर हो चुका है। सेमेस्टर मतलब पहले जो बीए था पहले 3 ईयर्स के था। कितना था साथियों? 3 ईयर के था, ठीक है, 3 ईयर्स। लेकिन अब जो सेमेस्टर लगा दिया साथियों, अब ना ये 4 ईयर का हो चुका है। कितना साथियों? 4 वर्ष का आपको सेमेस्टर होगा। इससे बेनिफिट क्या है? इससे बेनिफिट है साथियों कि अगर आप ठीक है, अगर आप बीए कर रहे हैं सेमेस्टर 4 साल के, ठीक है, तो अगर आप जाकर के आगे भविष्य में जाकर के बीएड में नाम लिखाना चाह रहे हो, क्या बीएड में एडमिशन कराना चाहते हो, और बीएड का जो कोर्स है साथियों 2 साल का है। कितना के है? 2 ईयर्स का है बीएड, ठीक है, वहाँ आपको 1 ही साल में हो जाएगा क्लियर। क्या होगा? 1 ही साल में आपको क्लियर हो जाएगा साथियों। तो सरकार ने आपको सेमेस्टर लगा दिया है, ठीक है, आप लोग को बहुत सुविधा मिलेगा। अगर आप लोग बीएड जाके करते हैं, बीए के बाद जाकर बीएससी के बाद जाकर अगर बीएड करते हैं तो आप लोग को 1 ही साल में बीएड क्लियर हो जाएगी साथियों। क्यों? क्योंकि आपको 1 साल की पढ़ाई आप लोग को इसी सेमेस्टर के साथ में क्लियर करा दिया जाएगा। तो मैं ऐसा करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत बेहतरीन लगा होगा, ठीक है साथियों, क्योंकि यहाँ पर ना आप लोग को 12th पास अगर हो चुके हैं ना, तो आप लोग को इस प्रकार के ऑप्शन बहुत सारे हैं, बिल्कुल जा करके देख सकते हैं, कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, जा करके सोच समझ कर एडमिशन करा सकते हैं साथियों। अच्छे विद्यालय में कराइए, अच्छे यूनिवर्सिटी में जाके कराइए, ताकि आप लोग को, ठीक है, ताकि आप लोगों को ना बहुत अच्छा से वहाँ पर कहीं मान लीजिए कि भविष्य में जाकर के आप आईएएस, आईपीएस बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी को नसीब बांटा हुआ नहीं है। कोई व्यक्ति नहीं है, एक माँ के 5 लड़का होता है, 5 लड़का में कोई दरोगा, कोई एसपी, कोई मंत्री बन जाता है, कोई चोर भी बन जाता है, कोई डकैत भी बन जाता है साथियों, ठीक है। तो इस प्रकार से होते हैं, ठीक है, भविष्य किसी को नहीं बांटा हुआ, इसीलिए आपको अपना भविष्य बेहतरीन ढंग से सोचेंगे, समझेंगे और तब जा करके एडमिशन लेंगे साथियों। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, भी इतना ही साथियों। जय हिंद।